हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन शेयर करें उनमें से एक भी को भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ऑल टॉपिक्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो दोस्तों, जिस यूनिट में आपके टॉपिक्स क्वेश्चंस कम हैं उन यूनिट को आप प्रायोरिटी देकर पहले पढ़ना, क्योंकि दोस्तों उससे क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट ही बनता है। इसके साथ जो क्वेश्चन बार बार आता है वही चांसेस रहते हैं कि वो इस बार भी आ सकता है। तो दोस्तों, 5th यूनिट में से आपका सबसे पहला टॉपिक है साइक्लो कन्वर्टर। इसका आपको प्रिंसिपल पढ़ना है। सबसे पहले ये है क्या, सिंगल फेस ब्रिज टाइप और 3 फेस टू 3 फेस टाइप। ये 4 क्वेश्चन साइक्लो कन्वर्टर से कभी न कभी आ जाते हैं। चांसेस है इस बार एक ना एक आ जाएगा। यूनिट नंबर 5th में से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है डुअल कन्वर्टर। ये कभी कभी पूछ लेता है सिंगल फेस कन्वर्टर और साथ के साथ इसमें इसका डायग्राम तो आप बनाएंगे ही, और ऐसा पूछ लेता है क्वेश्चन, व्हाट इज डुअल कन्वर्टर, एक्सप्लेन सिंगल फेस डुअल कन्वर्टर विथ नीड डायग्राम। इसके बाद आपका रेगुलेटर आता है। ये रेगुलेटर में आपका स्विचिंग मोड रेगुलेटर और वर्क एंड बूस्ट रेगुलेटर मोस्टली टाइम पूछ लेता है। थर्ड वाला कभी कभी पूछता है, लेकिन कर लेना। अब दोस्तों, इस बार क्या हुआ है, और सेमेस्टर आपका 2 साल बाद एग्जामिनेशन हो रहा है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन। इसके पहले ऑनलाइन हुआ था। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पिछले 4 साल के लगा लीजिएगा, आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। इसमें आपके 2 रेगुलेटर हो गए, स्विच मोड रेगुलेटर, वर्क एंड बूस्ट रेगुलेटर। ये आप पहले कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, कन्वर्टर, रेगुलेटर या फिर कंट्रोलर। ये दोस्तों कहीं रेगुलेटर दिया है और कहीं कन्वर्टर और कहीं पर कंट्रोलर, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आपको अच्छे से लिखना है, अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आपका एग्जाम में जो चीज़ पूछे वही चीज़ आप लिख कर आए, नहीं तो कहीं का आप कुछ लिख कर आ जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक बनता है सिंगल फेस फुल वेव वोल्टेज कंट्रोलर विथ आर लोड ऑल अबाउट। इसमें आपको इसका डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल और ये क्या है सब कुछ पढ़ लेना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सिंगल फेस एसी कंट्रोलर विथ आरएल लोड। इसका भी आपको डायग्राम वगैरह, वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ कर लेना है। यूनिट नंबर 4th में आपका पूरा चॉपर पर ही बेस्ड है। इसमें आपका चॉपर का प्रिंसिपल, कंट्रोलिंग मेथड, PWM और FM, ये 2 मेथड कंट्रोलिंग की अलग से ही पूछ लेता है शॉर्ट नोट में। तो ये कंट्रोलिंग मेथड में आपको इनको प्रायोरिटी देना है। इसके बाद डायग्राम और वेव फॉर्म चॉपर वगैरह का, ये आपको चॉपर का 3 से 4 टॉपिक तैयार करना है। अब आपका स्टेप डाउन और स्टेप अप जो चॉपर है, इसमें आपका डिफरेंस पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी अलग से पूछ लेता है। स्टेप डाउन चॉपर का वर्किंग प्रिंसिपल, इसका डायग्राम सब कुछ बनाइए, और स्टेप अप का कभी कभी पूछ लेता है। तो ये दोनों आपको पढ़ने तो हैं, हालांकि आप अगर डिफरेंस कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप इसके साथ साथ डायग्राम भी कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब आपका थर्ड टॉपिक बनता है वेव फॉर्म, करंट वेव फॉर्म और वोल्टेज वेव फॉर्म, एक्सप्लेन वर्किंग एंड डायग्राम। इसका आपका चॉपर का क्लासिफिकेशन ABCDE। तो इनमें से आपका टाइप A और टाइप E सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इनको आप प्रायोरिटी देकर पढ़ लेना, या फिर बोले तो इनको ही पढ़ लेना। और जो आपका BCD बचा है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है कम्यूटेशन। व्हाट इज, ये है क्या, क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन कभी कभी अलग से पूछ लेता है, तो डिटेल में पढ़ लेना। इसके और 2 टाइप जो है मॉर्गन एंड जॉन्स टाइप कम्यूटेशन, कम्यूटेटेड, तो इसको भी आप कर लेना। मोस्टली मॉर्गन टाइप पूछा गया है, लेकिन आप ये दोनों कर लेना, कोई भी आ सकता है। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन अलग से बनता है, करंट कम्यूटेटेड चॉपर और वोल्टेज कम्यूटेड चॉपर। ये याद रखिएगा, अलग अलग पूछे जाते हैं, साथ में नहीं पूछे जाते हैं। तो इसको आप 7-7 नंबर के लिए अलग से करिएगा, जिससे कि आप पूरा पढ़ पाएँ, वेव फॉर्म बना पाएँ उसका, और मटेरियल लिख पाएँ। यूनिट नंबर 3 में आपका पूरा इन्वर्टर है। इन्वर्टर दोस्तों क्लासिफिकेशन इन्वर्टर का कुछ ज़्यादा ही है। इन्वर्टर जैसे कि आपका हो गया लोड के आधार पर, सोर्स के आधार पर, कनेक्शन के आधार पर, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको 5 टाइप्स क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें फर्स्ट और सेकंड दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैंने आपको बताया था लोड के आधार पर, तो सिंगल फेस इन्वर्टर, 3 फेस इन्वर्टर, 120, 180 डिग्री मोड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। 4th और 5th आपके सिलेबस में नहीं दिए हैं डिटेल में, तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ही पढ़िएगा। इन्वर्टर का आपको वर्किंग प्रिंसिपल,
डायग्राम क्लासिफिकेशन में आपका दो टाइप का, सीरीज इन्वर्टर और पैरेलल इन्वर्टर और ब्रिज इन्वर्टर, एक और लिखा होना था वो नहीं लिख पाया। ये 3 आपको क्लासिफिकेशन इसके अच्छे से कर लेने हैं। अब डिफरेंस पूछ लेता है कभी कभी यूनिट नंबर 3 में से, वोल्टेज एंड करंट सोर्स इन्वर्टर के बीच में, तो सिंगल फेज हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज सर्किट के बीच में। इसके बाद आपका 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर इंपॉर्टेंट है 180 मोड पर और 120 डिग्री मोड पर। इसके बाद आपका MC मोरे वेटफोर्ड इन्वर्टर, सिंगल फेज हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज, ये दोनों ही इसमें से पूछ लेता है। अब आपका आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, ये इसमें 2 मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PWM एंड MPW। ये दोस्तों कभी कभी अलग से पूछ लेता है या फिर ऐसा पूछता है वेरियस मेथड एक्सप्लेन कीजिए, नहीं तो ये 2 दे देता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। इसके बाद आपका हार्मोनिक रेडिएशन टेक्निक है, आपका सबसे लास्ट टॉपिक है इन्वर्टर का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, करना हो तो कर सकते हैं। अब यूनिट नंबर 2 में से अब जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें अजीब से क्वेश्चन पूछता है। एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 टॉपिक रहता है, कभी 90 डिग्री पर बताओ, कभी 45 डिग्री पर, न्यूमेरिकल बेस्ड होता है और आपको इसमें एक्सप्रेशन भी रिलीज करनी पड़ती है। तो दोस्तों इसके मैंने एक्सप्रेशन वगैरह नहीं दिए हैं, ना ही मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल यहाँ पर बताए हैं। हालांकि जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं उसके टॉपिक आपको दिख रहे होंगे सामने, आपको ये टॉपिक तैयार करना है तो कर सकते हैं। हालांकि ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आते हैं और न्यूमेरिकल का अपन कुछ भी नहीं कह सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 1 की ओर। सबसे पहले आप शॉर्ट नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। ये 6 शॉर्ट नोट्स में से आपका दोस्तों एक ना एक आ सकता है या फिर अलग से ही एक क्वेश्चन बना देगा, IGBT बताओ, पावर BJT बताओ, पावर मॉसफेट बताओ, GTO बताओ, या फिर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ SCR। ये अलग से भी आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, लेकिन आ सकता है, इसलिए इसको आप सबसे पहले करिएगा। इसके बाद सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ थायरिस्टर। इसका आपको डायग्राम एक्सप्रेशन है, वो भी आपको प्रूव दैट करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका आता है SCR थायरिस्टर, वोल्टेज ये है क्या, वर्किंग प्रिंसिपल, डायग्राम, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी मेथड्स हैं कुछ, टर्न ऑफ करने की, टर्न ऑन करने की, ये अलग अलग पूछ लेता है। व्हाट इज SCR, एक्सप्लेन टर्न ऑन मेथड्स ऑफ SCR इन डिटेल, और ऐसा ही आपका टर्न ऑफ मेथड्स पूछ लेता है। तो ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद आपका कम्यूटेशन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज कम्यूटेशन क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें क्लासिफिकेशन आपका D वाला और B वाला टाइप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। बाकी के जो बीच के हैं उसको आप स्क्रिप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका आता है फायरिंग सर्किट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड डिफरेंट मेथड्स लाइन कम्यूटेड कन्वर्टर, बात एक ही है इसका। फीचर्स और BJT फायरिंग सर्किट, ये दोस्तों BJT फायरिंग सर्किट आपका शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लेता है, हालांकि ये मोस्टली टाइम लॉन्ग नोट्स में ही पूछा गया है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और बाकी की मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बताई हैं कि एक ना एक इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, एक ना एक आ सकता है। तो दोस्तों आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके पहले दोस्तों हमने पावर जनरेशन इलेक्ट्रिकल मशीन 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस कर लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और इसका PDF चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर मैसेज कर दें, पार्थ पटेल 2.0 ID है। इसके अलावा कुछ मैसेज और पड़े हैं जो कि पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिकल मशीन की PDF तैयार है, उनको भी सेंड कर दूंगा, साथ के साथ ये भी सेंड कर दूंगा। इसके बाद हम सेकेंड सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।